जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समाजशास्त्र के दृष्टिकोण। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हम लोग देखें तो दो दृष्टिकोण है, एक तो साइंटिफिक है और एक ह्यूमनिस्टिक है, तो यानी मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब दोनों में जो है दोनों दृष्टिकोण किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक हैं, ये थोड़ा सा इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे। और एमए और बीए दोनों के बच्चों के लिए ही ये उपयोगी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें। देखिए, समाजशास्त्र का जो उद्भव है ना, वो कब हुआ ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलें। ये पहले ही मैंने बताया था कि ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द की रचना की, इसलिए उनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके बाद जो है संस्थागत विकास 1875 से 1900 तक जो है विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के विभागों की जो है स्थापना हुई। और शुरू में जो है अगस्ट कॉम्टे ने ऐसा नहीं कि शुरू में ही सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने सोशल फिजिक्स की बात की और उसके बाद उन्होंने इसे सोशियोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया। अच्छा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, पहले आप लोग इसको देखिए। देखिए, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है बेसिकली वो बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करता है, जहाँ शोधकर्ता बिना किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के अध्ययन करता है और वो डाटा बेस्ड होता है, यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति होती है, जहां आंकड़ों का संग्रहण होता है और उनका विश्लेषण होता है और उसी के आधार पर हमारी जो समाज की प्रवृत्तियां होती है उनकी पहचान करके उनका मापन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के बीच कारण कार्य का प्रभाव होता है, उसका होता है, और जो नियंत्रित परिस्थिति होती है उनमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्यवाणी संभव है, यानी एक प्रकार से पूर्वानुमान लगाना संभव होता है। इसके अलावा जो है निश्चित परिणाम होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विशेषताएं होती हैं इसकी। जैसे ये वस्तुनिष्ठ होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। मानवतावादी जो है वस्तुनिष्ठ की जगह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण होता है इसमें, और इसमें गुणात्मक पद्धतियाँ होती है, और जबकि जो ऊपर वाला दृष्टिकोण था वैज्ञानिक, उसमें मात्रात्मक का महत्व ज़्यादा होता है। तो ये इसको इसी तरीके से आप लोग देखिएगा कि कौन सा दृष्टिकोण कैसे महत्वपूर्ण है। इसमें गुणात्मक पद्धतियाँ महत्वपूर्ण होती है, और सांस्कृतिक जैसे गुणात्मक पद्धति में इसमें साक्षात्कार, भागीदारी, अवलोकन, विस्तृत वर्णन, इनको बहुत महत्व जो है दिया जाता है। सामाजिक क्रियाओं के अर्थ को उनके सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर समझा जाता है। इसको आप देखिए तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण होता है वो अनुभव और व्यक्तिपरक अर्थों के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो जो हमारा शोध का क्षेत्र है ना, उस पर बहुत फोकस करता है, जो उसकी एक एक इकाई पर फोकस करता है, इसीलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शोध पद्धतियों की जो हम लोग बात करें तो इस आधार पर भी आप लोग दोनों पद्धतियों की तुलना कर सकते हो कि किस आधार पर डेटा के प्रकार, ये 5-6 बेस दे रखे हैं, आप इनको टेबल बना करके यदि एक्सप्लेन करोगे तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सामान्य तरीका बन सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत क्लियर कट तरीके से कि मात्रात्मक और वैज्ञानिक यानी गुणात्मक, सॉरी ये वैज्ञानिक है मात्रात्मक, और गुणात्मक जो है मानवतावादी है। यहाँ संख्याओं का और सांख्यिकी का महत्व होता है, यहाँ शब्द छवियों का वर्णन होता है, इसका आकार जो है बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, इसका विश्लेषण सांख्यिकी होता है, इसका थीमेटिक होता है, इसमें सामान्यीकरण होता है, इसमें गहराई से समझ होती है, इसमें सर्वेक्षण और एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसमें साक्षात्कार और अवलोकन होते हैं। इनको आप कंपैरिजन इसी हिसाब से कर लीजिएगा। यदि हम लोग इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें प्रकार्यवाद है, यानी समाज के विभिन्न हिस्सों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, और संघर्ष सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो है शक्ति असंतुलन और संसाधनों के लिए स्पर्धा का विश्लेषण, संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण यानी सामाजिक संरचनाओं के संतुलन और स्थिरता पर जोर, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी व्यक्तिगत अर्थों और सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका। तो समाजशास्त्र के विभिन्न जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं जो सामाजिक यथार्थ को समझने के विभिन्न तरीके प्रदान हमें करते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक कौन कौन रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। एमाइल दुर्कीम, जिन्होंने आत्महत्या के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और सामाजिक तथ्यों की अवधारणा और सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया। मैक्स वेबर की हम लोग बात करें तो इन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत, व्याख्यात्मक समझ और प्रोटेस्ट स्टेट, नैतिकता और पूंजीवाद का अध्ययन इन्होंने किया। टॉलकॉट पार्सन ने भी जो है व्यवस्था सिद्धांत, कार्यात्मक विश्लेषण और संरचनात्मक कार्यात्मक जो पद्धति थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया।
इमाइल दुर्खीम के बारे में हम लोग बात करें तो इमाइल दुर्खीम ने जो है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा विकसित की और अपनी पुस्तक आत्महत्या को समाजशास्त्रीय इनकी पुस्तक जो आत्महत्या है वो समाजशास्त्रीय अनुसंधान का एक आधारभूत कार्य है, ये आप लोग देख पाएंगे। वेबर ने जो है वर्स्टेहन जो है व्याख्यात्मक समझ पर जोर दिया और इन्होंने नौकरशाही, धर्म और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया। यदि हम लोग मानवतावादी विचारकों के ऊपर विचार करें तो मैं आपको बता दूं कि मानवतावादी जो विचारक है इसमें मोटे तौर पर चार्ल्स राइट मिल्स है जिन्होंने सामाजिक कल्पना की अवधारणा की विवेचना की, गॉफमैन है जिन्होंने माइक्रो सोशोलॉजी की बात की और प्रक्रियात्मक अंतःक्रियावाद की बात की, पियरे वार्डियू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रतीकात्मक पूंजी की अवधारणाएं और सांस्कृतिक जो पुनरुत्पादन है उसकी व्याख्या की। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक हैं उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक संदर्भों पर जोर दिया और उन्होंने सामाजिक परिकल्पना की अवधारणा को थोड़ा सा अधिक महत्व दिया। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के अच्छे से पढ़िएगा। फिर अंतर विषय की जो अध्ययन होता है जिसमें समाज की समग्र समझ के ऊपर बात की जाती है, अंतर विषयक संवाद होता है, विभिन्न विषयों के बीच संबंध, सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान होता है और मानवीय व्यवहार के आयाम यानी साइकोलॉजी है, नृविज्ञान है और समाजशास्त्र के जो दृष्टिकोण है उनके बारे में बात की जाती है। तो समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो निरंतर संवाद है जिसमें अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास होता है, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संवाद के से सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में जो है गहरी समझ का अनुमान लगता है। अच्छा, समाजशास्त्र की जो चुनौतियां हैं इनको भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो जिसमें वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण और बिग डेटा और तकनीकी परिवर्तन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शोध में जो है नैतिकता की ज़रूरत होती है यानी जिसको हमें सूचित सहमति होती है, गोपनीयता की सुरक्षा की जाती है क्योंकि हम व्यक्तिगत आंकड़े जुटाते हैं, जोखिम और लाभ का संतुलन है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता है। अच्छा, जो भी मैटर मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ ना उसका एक बात का आप लोग ध्यान रखना बेटा, जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना ही लिखना है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी वीडियो मैं 8-10 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप लोग इतना ही पढ़ पाओगे। तो दोनों दृष्टिकोण वैज्ञानिक और मानवतावादी के बारे में मैंने इस पूरे वीडियो में आप लोग को ठीक ठीक बताने का प्रयास किया है। दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब इन दोनों के संयोजन से कोई अनुसंधान होता है तो उसे मिश्रित विधि या मिश्रित दृष्टिकोण कहा जाता है और आज की डेट में मिश्रित विधि या मिश्रित दृष्टिकोण जो है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आप लोग देखिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, उनका जितना आप लोग यूज़ करोगे, पॉइंट्स, बुक्स, कोटेशन, इनका प्रयोग आप लोग जितना करोगे उतना ही आपका जो उत्तर है वो प्रभावशाली होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।